हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन की। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या है, कैसे समझेंगे। पेपर में अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है तो उसको कहां ऐड करना है और लिखने का क्या तरीका होने वाला है। कई सारी चीजें दिमाग में आती है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता क्या है, क्या किसी आर्टिस्ट में अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं लिखते तो क्या नंबर पूरे नहीं मिलते। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर बुक्स में तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखी नहीं होती है, हाउ कैन वी राइट ऑन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आप बड़ी सारी बातें धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपने कहा सर पेपर में कंफर्म है कि हमें आरटीसी आती है, और व्हाट डू मीन बाय दिस आरटीसीज, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट एक आरटीसी यहां दी हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये आरटीसी भी यहां करवा दीजिए। तब तक आप लोग खुद रीड करके दिमाग लगाना कि आरटीसी कहां से है, कौन सा पोएट है, कौन सी पोएट्री है, वो इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे। तो इससे पहले कि मैं यहां पर जाऊं, मैं बात करता हूं क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल एप्रिसिएशन। बहुत लोग अपने अपनी मोनोपोली, अपने अपने दिमाग के हिसाब से अपनी डेफिनेशन देते हैं कि यार क्रिटिकल एप्रिसिएशन मतलब बुराई करनी। क्रिटिकल तो क्रिटिक होता है, तो बुराई करनी है, मतलब किसी भी काम की बुराई करनी है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। सीरियसली बुराई करना बहुत आसान है, आजकल हम सब कर रहे हैं, किसी ने भी किसी भी कर। अब बुराई करना डेफिनेटली बहुत आसान है, लेकिन क्रिटिकल एप्रिसिएशन बुराई करना नहीं है। The critical appreciation is all about analyzing and discussing. I repeat, analyzing and discussing the tools and techniques. The tools and techniques used by the poet to create the desired effect in that particular poetry. तो हिंदी में समझाऊं तो अगर मैं पहले ये कहता हूं यार, एक पोएट किसी भी चीज को लिखते हुए एक्चुअली क्या बताना चाह रहा है। तो आप बोलते हो सर ये तो हो गया पन। आप बोल रहे हो पन में दो मीनिंग होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। यस, इट्स ऑल अबाउट द इंटरनल मीनिंग, द इंटरनल मीनिंग ऑफ द पोएट इन दैट पर्टिकुलर पोएट्री। जहां से ली गया, जिस स्टैंजा की बात कर रहा हूं, जिस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, जो भी फेरियस सोनेट हो गया, हीरोइक कपलेट हो गया, कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी ले गया, मैंने कहा उसको डील करना क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। तो अब एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन की कोई एक डेफिनेशन है क्या, इसको एक ही तरह फॉलो करना है, या कोई बोलेगा यार ऐसे ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू राइट डाउन योर ओन व्यू पॉइंट्स। इसको थोड़ा हिंदी में समझते हैं। इट्स योर व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग द वर्क डन बाय द पोएट इन दैट पर्टिकुलर पोएट्री। उसको पढ़ने के बाद आप क्या समझते हैं, व्हाट्स द मीनिंग दैट यू ग्रैब बाय रीडिंग दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। आप उसको लिखते हैं, दैट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन। कई बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं सर इस बार जो पेपर आना क्या कंप्लीट आरटीसी आएगा। मैं कहता हूं नहीं भी आता कंप्लीट आरटीसी तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आरटीसी है, 100% आरटीसी ही होना है, ये तो हम सबको कंफर्म है। तो व्हाई शुड वी प्रिपेयर आरटीसी इन अ परफेक्ट मैनर। क्योंकि अगर फर्स्ट क्वेश्चन आरटीसी आता तो ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि तब तो ऐसा है नहीं कि पहले ब्लॉक से आएगा, किसी ब्लॉक से 3-4 दे कोई एक या दो आपको करनी होगी। Then how are you going to deal? वहां तो हमें पता होता है जब पूरा पेपर ही आरटीसी होता है, हर ब्लॉक से होता है, फर्स्ट ब्लॉक से फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ब्लॉक सेकंड क्वेश्चन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है पोएट्री, कैसे करनी। दूसरी पॉइंट लेके आएंगे आज ही, कोई वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बोलूंगा हाउ टू रिकॉग्नाइज पोएट्रीज, कैसे याद करें पोएट्रीज को। मतलब बड़ा मुश्किल है काम, लेकिन आसान कर दूंगा डेफिनेटली आज। पहले इसको खत्म करते हैं। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लिखना है तो कुछ चीजें दिमाग में लेते हैं और आप लोग लिखना शुरू करेगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन एक्चुअली क्या होता है, सर क्या ये क्रिटिक है। चलो ऐसे लिखते हैं, क्रिटिक और इज इट समरी। ना तो ये क्रिटिक है ना ये समरी है। पहले तो दो बड़े क्रॉस देख लो यार, ना तो क्रिटिक है ना ये समरी है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात की है, ना तो क्रिटिक है ना ये समरी है, तो एक्चुअली ये है क्या, एक्चुअली मोटो है किसका, मेरा नहीं, पोएट का। द मोटो पोएट व्हाइल राइटिंग अ सर्टेन पोएट्री और अ टेक्स्ट, जिसमें मेरे को कई चीजें दिमाग में रख लेनी। सबसे पहले सर कोई पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग नहीं है क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। तो मैंने कहा ये सी स्टैंड करता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए, ये ध्यान रख लेना। पहला क्या, नो पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो आई होप यहां पे हमें क्लियर हो गया कि नो पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग
क्रिटिकल एप्रिसिएशन। देन सेकंड हमें क्या करना है, कह रहा है इट्स नॉट अबाउट जजिंग द वर्क ऑफ पोएट। यस, हम जज भी नहीं कर रहे, मतलब मैं उसको क्लियर करूं सर मैं जज कर रहा हूं पूरी तरह से, नहीं, मैं तो उसको क्या कर रहा हूं, उसके मीनिंग को जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे पहला आ गया नो पर्टिकुलर राइटिंग। सेकंड इट्स एक्चुअली इट्स अ वे ऑफ जजिंग द वर्क ऑफ पोएट इन योर ओन वे, इन योर ओन वे ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि यहां पे हर आदमी की अपनी सोच अपना व्यू पॉइंट होता है। तो यहां आ गया सेकंड वन, इट्स अबाउट जजिंग द वर्क ऑफ पोएट इन योर ओन वे। तो दो चीजें क्लियर होगी। पहला आ गया सर यहां पे हम क्या करें, कोई पर्टिकुलर वे आउट नहीं कैसे, लेकिन दूसरा हमने क्या किया सर, हमने जज किया पोएट के वर्क को इन आवर ओन वे। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट वेरी पर्सन टू पर्सन, ये यही क्लियर होता है। इन योर ओन वे मींस इट विल वेरी पर्सन टू पर्सन, हर आदमी का अपना व्यू पॉइंट है, तो ये वेरी भी करेगा, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कैसे करना है, किन चीजों को क्लियर करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें क्या रखना है कि जब मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहा हूं तो कौन सी बातें दिमाग में रखनी, तो थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर टेस्ट। तो गाइस यहां पे वो चीजें लिखना शुरू करते हैं। तो पहली चीज, वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको लिखी जाएगी, नॉलेज, दैट इज द नॉलेज ऑफ पोएट वर्क्स। मतलब जो भी पोएट है पहले तो मुझे उसके काम की नॉलेज होनी चाहिए। आई रियली नीड टू नो द नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर वर्क्स, मतलब उसने क्या किया है, क्या लिखा है, कैसे लिखा, उसके चेंजेस क्या है, सारी चीजें बताऊंगी। तो फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आती है, इसको थोड़ा यहां से रब करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको वहां क्लियर करेंगे। इन ओन वे था, तो पहला नॉलेज, अबाउट पोएट्स वर्क, हाँ उसके काम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज अबाउट पोएट्स वर्क। अब मैंने कहा नॉलेज तो होनी चाहिए, मतलब पोएट ने क्या किया, कैसे कर रहा है। सेकंड राइमिंग स्कीम, मैंने कहा प्रोसोडिक फीचर्स, राइमिंग स्कीम तो सिर्फ एक पार्ट हो गया, मैंने प्रोसोडिक फीचर, प्रोसोडिक फीचर में क्या आ गई, राइमिंग स्कीम आ गई, फिर स्पीचेस आ गई, कॉन्सेप्ट हो गए सारे सारे, क्या है उसका मीनिंग क्या है। देन द इटर्नल मीनिंग, आई रिपीट, इटर्नल मीनिंग ऑफ द पॉइंट। मैंने पॉइंट के इटर्नल मीनिंग पे ध्यान दिया, मैं अपना इटर्नल मीनिंग बताऊं चाहिए तभी मैं चीजों कर पाऊंगा। देन आई नीड टू नो हु द स्पीकर इन द गिवन लाइंस। स्पीकर, अगर स्पीकर याद बताऊंगा तो मैं बहुत इजी चीजों को कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो आई नीड टू नो नॉलेज अबाउट द स्पीकर, स्पीकर के बारे में डेफिनेट नॉलेज हुई। ये हमेशा क्या करता है, हमें हेल्प करता है चीज को ग्रैब करने के लिए। देन लैंग्वेज एंड स्टाइल, एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट दैट इज, अब आपने कहा जॉनरा, सर व्हाट इज जॉनरा, जॉनरा में यार ये सोनेट है, ये एल्गी लिखी गई है, नहीं यार ये सिंपल पोएट्री थी, नहीं ये हीरोइक कपलेट था, मे भी कुछ भी हो सकता था, तो मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक थिंग दैट इज जॉनरा। अब इसमें मेरे पास हो सकता है एक दिया एल्गी, सोनेट, सिंपल फॉर्म, or maybe we can say that it is heroic couplet। तो ये सारे पार्ट हैं जो इनमें से कोई भी हो सकता है, मुझे सारे के सारे नहीं होची, इसमें शायद कई और मैंने जॉनर छोड़ दिए हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यार कहां से। अब हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन, इतना कुछ जाने, लेकिन यार क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे करेंगे इसको डील करते हैं। आप आते हैं उस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे पॉइंट का छोटा सा एक्सटेंड लिया हुआ है, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे और तसल्ली से समझेंगे। आई होप आपने सारी चीजें ऑन टिप कर ली।
मतलब मैंने कहा सर लिखी है, उनको कैसे किया है, करने का तरीका क्या है, वो आप फॉलो करते रहेंगे। क्या we too she said will seek the groves, we too she said will seek the groves where the lady Mary is with her 5 handmaidens whose names are 5 sweet symphonies। अब यार ये पहला सा पोएट कौन है, आई नीड टू नो कि कौन सा पोएट है। तो पहले तो रेफरेंस आती, सबसे पहले क्लियर द रेफरेंस, तो रेफरेंस में लिखा सर इट्स द पोएट्री नेम्ड एज द ब्लेस्ड डोमिसल। सर डोमिसल को आपने बहुत अच्छे से किया होगा, आई होप कि आपने पढ़ी है पोएट्री, ये बहुत डोमिनेंट पोएट्री। सो द बेस्ट डोमिसल बाय डीजी रस्टी। अब आपने डीजी रस्टी, यस सर दो हैं, क्रिस्टियन रस्टी बहन है और डीजी रस्टी भाई है, तो इनकी पोएट्री का कलेक्शन है। कहाँ से सर, लास्ट सेगमेंट हमारे पास, वहां से ली गई है पोएट्री। तो रेफरेंस क्लियर हुआ, कॉन्टेक्स्ट, स्पीकर कौन था, डेफिनेटली द लेडी। अच्छा ये लेडी है क्या, आइसोलेटेड लवर्स हैं, डेफिनेटली मैं कॉन्टेक्स्ट में लिखूंगा लेडी, स्पीकर कौन है उसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं एक्सप्लेनेशन में आऊंगा, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट या एक्सप्लेनेशन बताना नहीं है, इवन रेफरेंस भी बताना नहीं था। मुझे यहाँ लिखना था क्या, मुझे यहाँ लिखना था क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्योंकि क्लास से वो सब क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैंने क्या बोला था, मैंने बोला हमें पता होना चाहिए नॉलेज अबाउट द पोएट्स का, पता लग गई। उसके प्रोसोडिक फीचर क्या क्या यूज किए, इटर्नल मीनिंग, यस मुझे पता है इटर्नल मीनिंग क्या है। इटर्नल मीनिंग का बेसिक मीनिंग बता था, एक्चुअली वही यहाँ लिखना है जो वेरी करता है पर्सन पर्सन। तो यहाँ पे स्टोरी है एक आइसोलेटेड कपल की, जो कि मरने के बाद ऊपर हेवन में गया, आप इन फ्रंट ऑफ, सर आपने बोला किसके, सर गॉडेसेस के सामने, वो शेमलेसली अपने लव को क्या करती है, शी वांट टू यूनाइट विद द लवर। वो यार जीते जी नहीं मिले आप, तो हमें मिलना चाहिए ना, वी नीड टू बी यूनाइटेड। तो यहां उसने उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर किया, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ लव बाय वर्जिन मैरी। सर अब वर्जिन मैरी के सामने शेमलेसली एक बिलव्ड अपने बिलव्ड के साथ मिलना चाहती है, बिकॉज़ दे बोथ आर आइसोलेटेड और आई मस्ट बी सेपरेटेड। तो उसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है आपने। सो आई होप यहां पता लग गया क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते गए। तो जब भी आप कभी पोएट पढ़ेंगे, आप किसी फॉर्म को पढ़ते हैं आप, तो आपको बेसिक्स को क्लियर कर लेना है कि बेसिक्स क्या और कैसे मुझे उसको डील आउट करना है। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। आई होप ये आपने फॉलो किया तो पेपर आराम से होने वाला है। Then keep watching, like, share, and subscribe. Bye guys.